बांग्लादेश में गड़बड़ के पीछे कौन है ये आज पता लग गया। उसका नाम, पता, निशान, सुराग सब साफ हो गया और आज TV9 भारतवर्ष में अड़ी आपको बताएगा वो कौन कौन से किरदार हैं और कौन से लोग जो कर रहे हैं बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गड़बड़ी फैलाने के लिए। और बांग्लादेश में जो गड़बड़ है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत में कुछ उथल पुथल किए जाने की मंशा है। क्यों कह रहा हूं, आगे मेरे मेहमानों के साथ उसका विश्लेषण, सारे सबूत, सारे सुराग, सारे निशान आपके सामने होंगे और उसका थ्रेडबेयर एनालिसिस भी। पहले ये खबर देखिए, उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप। आप जानते हैं उस्मान हादी कौन है? अभी कुछ दिनों पहले 12 तारीख दिसंबर की 12 तारीख को उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी जब वो ढाका में इलेक्शन कैंपेन को शुरुआत कर रहे थे। और ये उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट में शामिल जो लोग थे छात्र आंदोलन से जुड़े हुए, उसमें एक बड़ा चेहरा था उस्मान हादी। अब उस्मान हादी को मारने के पीछे पहले बांग्लादेश की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। अब यह साफ होता जा रहा है किसके पीछे किसका हाथ है। सुनिए खुद उस्मान के भाई ने क्या कहा है। उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है। चुनाव टालने के लिए की गई उस्मान हादी की हत्या, यूनुस के इशारे पर हो रही है बांग्लादेश में नेताओं की हत्या। एलिगेशंस किए गए, अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यूनुस उसके पीछे थे। यूनुस ने इसीलिए कोई देर नहीं लगाया। और बाप को याद होगा अड़ी में उसी दिन जिस दिन यह घटना हुई थी, उसी दिन यहां पर हमारे मेहमानों ने स्पष्ट कर दिया था कि जिसने यूनुस की हत्या करवाई उसी ने उसके जनाजे में यह भीड़ है जुटाई। और अब यह साफ होता जा रहा है, खुद परिवार के लोग ये मान रहे हैं, घर में ही यूनुस अब बेनकाब हो गए, हिंसा से टाल रहे हैं चुनाव। इस तरह की हिंसा के पीछे मकसद यह है कि यहां कुर्सी पर बने रहें। असल में उनको आदेश यह दिया गया है कि जब तक जमात के जीतने लायक हालात नहीं बन जाते तब तक कुर्सी पर बने रहो और इसके लिए जो चाहो करते रहो। उनको भी अपनी एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गई कुर्सी के हिसाब से। जरा देखिए, हादी के भाई ने खोल दी है मोहम्मद यूनुस की पोल। क्या कहा है, खुद हादी का परिवार कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हालांकि इसका डिनायल उनकी तरफ से मिलेगा जिसमें इनका कोई स्टेक नहीं है और उससे यह साफ हो जाएगा कि वो क्यों बोल रहे हैं, उनकी लोकस स्टैंडाई क्या है। देखिएगा आप जब पाकिस्तान के मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन पहले जरा देखिए, यूनुस सरकार ने कराई उस्मान हादी की हत्या। खुद यूनुस इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये बोल रहे हैं उस्मान हादी के भाई। चुनाव रोकने के लिए किया गया है हादी का मर्डर। चुनाव फरवरी में अनाउंस तो कर दिए गए लेकिन मंशा नहीं है चुनाव कराए जाने की। और यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके बाद उनकी कुर्सी खुद सलामत रहेगी। इसीलिए खुद कुर्सी पर बने रहने के लिए और जमात को धीरे धीरे और मजबूत बनाते जाने के लिए यही रोड मैप उनको दिया गया है और इस पर ही चल रहे हैं। यूनुस फरवरी में होने वाला चुनाव लड़ना चाहता था हादी। आप जानते हैं ढाका 8 यहां से चुनाव लड़ने की योजना थी, लेकिन उससे पहले कि ये बड़ा चेहरा बने। और सिर्फ अकेला ये नहीं, छात्र आंदोलन से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में शामिल था, जो धीरे धीरे एक बड़ा नेता बनता जा रहा था, हर किसी की जान वहां खतरे में है। आपको मालूम है, सिर्फ उस्मान हादी नहीं, एक और छात्र नेता के कान से गोली छूते हुए गुजर गई। जान तो बच गई लेकिन संदेश दे दिया गया। चुनाव में हार के डर से हादी की हत्या कराई गई। शरीफ उमर का कहना है, शरीफ उमर उस्मान हादी का भाई, ये कह रहा है कि चुनाव में हार का डर था, चुनाव न कराए जाएं, इसलिए उसके पहले ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की योजना कि फिर ये खुद कहा जाए कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि चुनाव कराए जा सकें, लिहाजा ये एंटरिम गवर्नमेंट अभी कंटिन्यू करेगी। यही है योजना। हादी के हत्यारों के नाम पर यूनुस ने क्यों छेड़ा भारत विरोधी राग? मोहम्मद यूनुस पर यह बड़ा सवाल है। क्यों? इससे पहले के सबूत आए। आप जानते हैं बाद में तमाम एजेंसीज ने यह कहा कि हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। ऐसा कोई सबूत नहीं है। ना तो हत्यारों की लोकेशन भारत के बॉर्डर की तरफ मिली है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी यह कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि भारत का हाथ है इसमें। तो फिर ये एंटरिम गवर्नमेंट बगैर किसी सुराग के ये क्यों कहने में लगी थी कि इसके पीछे भारत हो सकता है? हादी के हत्यारों के भारत भागने के झूठे आरोप क्यों लगाए गए? भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और पनपाने के लिए अपने बचाव में झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं यूनुस? अभी भी लगातार झूठ क्यों बोलते जा रहे हैं? इस सब के पीछे मकसद क्या है? आप बिल्कुल अगर इन बातों को 1 2 जमा 2 करें तो जैसे 4 आता है, वैसे ही इसका उत्तर भी है। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी दिमाग लगाया जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा, अभी जब मेहमानों से इंट्रोड्यूस करूंगा आप देखेंगे खास मेहमान कुछ हमारे साथ होंगे, इसमें भी दिमाग लगाएंगे और ये और स्पष्ट कर देंगे कि सब के पीछे है कौन। उधर इंकलाब मंच के नेता ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। इंकलाब मंच के सचिव ने कहा हादी की हत्या की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यूनुस बताएं हत्यारों पर एक्शन कब होगा? जाबिर ने कहा। इंकलाब मंच के नेता ने कहा है जाबिर ने कि यह बताया जाए, टाइमलाइन फिक्स की जाए। ऐसे अनंत काल के लिए इस जांच को टाला नहीं जा सकता। अगर 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार हो रहा है, बाकी के 7 लोग कब गिरफ्तार हो रहे हैं और कब हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा,
लीपापोती ना की जाए, कार्रवाई की जाए। कहा जाबेर ने इंकलाब मंच से ही हादी नेता थे। सुनिए क्या कहा जाबेर ने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार का यह सिलसिला अब भी जारी है। हिंदुओं पर हिंसा के बीच बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी, वहां की आदिवासी कम्युनिटी ने हिंसा का विरोध किया है। वहां के जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने हिंसा का विरोध किया है। भारत के साथ बांग्लादेश को जोड़ने की अपील की है। बैनर पर लिखा है, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन जुल्मों की हम मजम्मत करते हैं, ये वहां की ट्राइबल कम्युनिटी का कहना है। इसके पहले ओइक्या समुदाय जो है, वहां अल्पसंख्यकों का समुदाय, उन्होंने इस बात पर अपनी आवाज बुलंद की है। उसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, उसमें बुद्ध भी शामिल हैं, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, और उन्होंने एकजुट होकर यह कहा है कि हमारे ऊपर इन जुल्मों पर अब रोक लगनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आंदोलन हमारा तेज होगा। और इधर ट्राइबल कम्युनिटी भी ये कह रही है। अगली खबर देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार की हैरान करने वाली तस्वीर। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेयर किया वीडियो। चटगांव में हिंदू परिवार का घर जलाने का वीडियो। मुस्लिमों ने घर को बाहर से बंद करके पेट्रोल जला दिया, पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी। तस्लीमा ने यह वीडियो पोस्ट करके दावा किया है। तस्लीमा नसरीन, आप जानते हैं, एक बड़ी लेखिका, बांग्लादेश से ताल्लुक, लेकिन अपनी साफगोई की वजह से वहां उनके रक्त पिपासु लोग, लिहाजा वो वहां ना रहते हुए भी अपनी मातृभूमि के लिए चिंता जाहिर करती रहती हैं। और उन्होंने ये कहा है कि चटगांव में हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसकी ये बानगी है, उसकी तस्वीर गवाह है। हिंदू परिवार ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, तस्लीमा नसरीन ने कहा। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं। सिर्फ जान से मार देना नहीं होता, किसी को जीते जी मार डालना भी मार डालना होता है। और ये वो लोग हैं जिनको दहशत के जरिए जीते जी मारा जा रहा है। इनके घरों में आग लगा दी जा रही है, इनके पूजा के स्थानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है अपनी जमीनों को हमारे हवाले करो और यहां से 9-2-11 हो जाओ। और इसी तरह की तस्वीरें, ये जान से मार देने की घटनाएं अगर आप देखें उस हिसाब से, तो वहां के सरकारी रजिस्टर्स में जो लिखी हुई हैं उतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगी जितनी एक्चुअली वो हैं। और उसमें भी वो तमाम घटनाएं जो वहां के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को दहशत में डालने के लिए हैं, वो तो न जाने कितनी है, उनकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदू परिवारों पर हमला हुआ है, कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं पर किया अटैक, पुरुषों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। हिंदुओं पर हमले का वीडियो वायरल हो गया है। ये सिलहट की तस्वीरें हैं, चटगांव की तस्वीरें तस्लीमा नसरीन ने अपने वीडियो में डाली। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और यहां सिलहट से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि खास तौर से जुलाई अगस्त 2024 के बाद से जिस तरह के हालात बांग्लादेश में है, उसमें अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरह की स्थिति है, उनके अंदर किस तरह असुरक्षा का भाव भर दिया गया है। इन आवाजों को सुनिए। शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता की गीदड़ भभकी। यूथ नेता कामरान सईद उस्मानी ने धमकी दी। PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसका यूथ लीडर कामरान उस्मानी, हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हैं, उस्मानी ने कहा। बांग्लादेश पर दबाव बढ़ा तो हम जवाब देंगे, उस्मानी ने कहा। पाकिस्तान बांग्लादेश का बच्चा हादी है, उस्मानी ने कहा। आपको लग रहा होगा तू कौन मैं खामखा वाली बात है, लेकिन ये तू कौन मैं खामखा नहीं है, यही है वो जो इस गड़बड़ के पीछे जिम्मेदार हैं। जरा सुनिए क्या कहा गया है कामरान की तरफ से। तो PMLN की यूथ विंग को रिप्रेजेंट करता है कामरान उस्मानी। वैसे तो आपने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा होगा, खुद को सुर्खियों में लाने की कोशिश भी है, लेकिन असल में ये जो नई पौध तैयार हो रही है, छात्र विंग के नेता हैं वो भी किस कदर कट्टरता से भरे हुए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और वो यूं ही नहीं चल रहा है, वहां जिस तरह से कट्टरता की भांग पूरे कुएं में घुली हुई है, वैसी बांग्लादेश में घोले जाने की कोशिश है। और मंशा इसके पीछे एक है, भारत को दोनों तरफ से परेशान किया जाना। ये मंशा तो खैर उसका क्या होगा आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कौन है इस गड़बड़ के लिए जिम्मेदार, ये आपके सामने रख रहा हूं तथ्यों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। जनरल अस्थाना मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल SB अस्थाना, बहुत स्वागत है आपका। नेवल कैप्टन श्याम मेरे साथ आज की इस चर्चा में साथ हैं। हमारे साथ सैयद अली जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पत्रकार हैं। मजरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से, वो भी पत्रकार हैं। शोएब चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ब्लिट्स के एडिटर हैं और बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा ये स्थितियां समझ लीजिए, अल्पसंख्यकों को लेकर वहां का भाव समझ लीजिए। उस्मान हादी के भाई का यह खुलासा कि खुद यूनुस इस हत्या के पीछे है, इसके मतलब समझ लीजिए। अस्थाना सर आपके साथ शुरुआत, क्या यूनुस ने यह हत्या करा दी? अब इसके बाद क्या रह गया शक करने के लिए? देखिए, अगर आप ध्यान करें, यूनुस पहले
इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे। वो कह रहे थे जब तक मेरे रिफॉर्म पूरे नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला था कि जून 26 से पहले तो मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। उनके ऊपर दबाव पड़ा उनकी आर्मी का, बीएनपी का और बाकी लोगों का, और तब उन्होंने तैयार हुए वो फरवरी में इलेक्शन कराने में। लेकिन दिमाग में मंशा वही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश का पूरी तरीके से इस्लामाइजेशन हो जाना चाहिए, और इस इस्लामाइजेशन की तैयारी में जो ये कार्रवाई हो रही है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये एक तरीके से बांग्लादेश इलेक्शन को डिरेल करने का तरीका है। क्योंकि एक सिचुएशन जब ऐसी आएगी तो यूनुस बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सिचुएशन में है कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, और इस इलेक्शन को इसी तरीके से वो पोस्टपोन करना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर में रहना चाहेंगे। अब आप इसी को अगर बाकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि 12 फरवरी इलेक्शन अनाउंसमेंट ये सब ड्रामा था, ये विश्व बिरादरी को ये बताने के लिए था कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये कह देंगे कि हालात ऐसे नहीं कि हम करा सके, और इस तरीके से ये आरोप नहीं आने पाएगा। लेकिन देखिए सर, चाइना भी अब कह रहा है कि हमको एतबार नहीं है, तुम निष्पक्ष चुनाव करा पाओगे। अमेरिका ये कहने लगा है, अमेरिका के सांसद ये कहने लगे हैं कि इसके बारे में हमको स्थिति स्पष्ट की जाए, क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे वहां। तो वो तमाम लोग जो पहले चाइना के साथ, खासतौर से बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे, वो बड़े स्टेक होल्डर्स भी अब ये कह रहे हैं कि ना, हमको भरोसा नहीं है। और इधर देखिए जरा, तू कौन मैं खामखां जिसको कह रहा था, वो जरा देखिए शहबाज की पार्टी। अब यहां पर देखिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जिहादी जहर से बांग्लादेश का विनाश हो रहा है। शहबाज की पार्टी के नेता ने भारत के खिलाफ उगला जहर, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। कामरान सईद यूथ विंग लीडर, ये बयान जो आया ये अचानक नहीं आया है। एक तो आप समझिए, जिस तरह की आग पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, वहां की सरकार सीधे सीधे आकर लोगों को ये नहीं कह सकती कि बलोच वाले मामलों में जवाब दें तो क्या दें, खैबर पख्तूनवा वाले मामले में जवाब दें, पीओके वाले मामले में जवाब दें तो क्या दें। इसलिए उन्होंने यूथ विंग के लीडर के जरिए एक तरीके से डाइवर्जनरी टैक्टिक के जरिए ये बयान दिलवाया है, लेकिन इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ये जो जहर उगला गया है, कामरान सईद उस्मानी शहबाज की पार्टी के यूथ लीडर हैं, इन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने। हम बांग्लादेशी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। कामरान सईद उस्मानी, या हया खान का जमाना भूल गया क्या वो लाखों लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत क्या किया गया था, यह याद दिलाना पड़ेगा क्या? उस समय ये भाई बहन नहीं थे क्या? ये सवाल भी आगे पूछूंगा, लेकिन देख लीजिए जरा, पाकिस्तानी सरकार और सेना बांग्लादेश के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के साथ खड़ी हुई है। यह बात रशिया की तरफ से भी बांग्लादेश को याद दिलाई गई है कि भूलो मत, तुम्हारे बनने में भारत के योगदान को भूलो मत। विश्व बिरादरी इस बात को बांग्लादेश को क्यों सचेत कर रही है, क्यों कह रही है तुम्हारे यहां निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, क्यों कह रहे हैं भारत का योगदान भूलो मत। और इधर से जो बयान आ रहा है ये क्या कहता है? पाकिस्तानी सेना और मिसाइलें बांग्लादेश से ज्यादा दूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद यह कहने के लिए कमाल की बेशर्मी चाहिए, और उसका मुजाहरा पाकिस्तान हमेशा करता रहा, एक बार फिर इस बयान के जरिए किया है। बांग्लादेश पर कोई आर्थिक दबाव मंजूर नहीं करेंगे बांग्लादेश पर कोई आर्थिक दबाव मंजूर नहीं करेंगे, बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में जाकर मारा गया तो संप्रभुता 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 चिल्लाई गई थी, याद है आपको? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आतंकवादी ठिकाने तबाह किए गए तो संप्रभुता संप्रभुता चिल्लाई गई। एक बार फिर अपनी नहीं, अपना ठेका ले नहीं सकते, बांग्लादेश की बात हो रही है। कामरान सईद ने उस्मान हादी की हत्या को शहादत बताया। शहादत अगर थी ये, तो शहीद कराया किसने? यूनुस ने, क्योंकि उस्मान हादी का भाई तो यही कह रहा है। यूनुस किसके इशारे पर चल रहा है? आईएसआई के। आईएसआई किसके इशारे पर काम कर रही है? मुनीर के। मुनीर की कठपुतली कौन है? शहबाज। और उसी के पार्टी का तुम यूथ लीडर होने का दम भरते हो। तो एक्चुअली यहां पर कौन क्या कर रहा है, इससे ज्यादा तथ्यों के साथ मैं आपको क्या बता सकता हूं। अब जरा कैप्टन श्याम के पास चलता हूं। कैप्टन श्याम, अभी भी दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए कुछ चाहिए क्या, या इतना काफी है? दिनेश जी देखिए, साउथ एशिया का जो हमारा नेबर है, पड़ोसी, ये धू कर जल रहा है। ये बहुत ही संवेदनशील और एक भयंकर गंभीर खतरा है भारत के लिए। बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों में जब से ये तख्ता पलट हुआ है, यूनुस वहाँ आए हैं, आईएसआई लगातार इनके ऑफिसर वहाँ जा रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और ये जो रेडिकलाइजेशन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। 70 में जो हुआ था उसका ये एक तरह से पुनः आकलन किया जा रहा है, फिर से एक तरह दोहराया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि ये इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, फंडिंग है।
और ये जो पॉलिटिकली अनस्टेबल बांग्लादेश एक खतरा है पूरे विश्व के लिए, एक नई एक आग वहां पे जब उठेगी तो सबको मुश्किल होगी, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आप मानते हैं कि जब हादी के भाई कहते हैं कि इलेक्शन डिरेल करने के लिए यूनुस ने ये सब करवाया, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये कहता है, एडिटर गिल्ड ये कहता है कि आप वहां के जनता को, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उनको दबा रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हो, चुन चुन कर सेलेक्टिव किलिंग कर रहे हो। अमेरिका कह रहा है, आपके लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि आपका इलेक्शन फेयर नहीं होगा। और ये बातें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मैं यहाँ कामरान उस्मानी के बयान का भी जिक्र करना चाहता था। मैं जानना चाहता था इस बयान के मायने क्या है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। खालिदा जिया का बेटा कल बांग्लादेश लौटेगा। खालिदा जिया आप जानते हैं बहुत गंभीर रूप से बीमार है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल में उनको वेंटिलेटर पर किसी तरीके से सांसें दी जा रही हैं। तारिक रहमान कल बांग्लादेश वापस आ रहा है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 में इलाज के लिए लंदन पहुंचना हुआ था तारिक रहमान का। तारिक रहमान के वापस आने से सिनेरियो क्या बदल सकता है, और खास तौर से जब जमात के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। आपको मालूम है बीएनपी के लीडर्स के घर पर हमला हो रहा है। पहले ही आवामी लीग को बैन किया जा चुका है, बीएनपी भी मंजूर नहीं है, नए उभरते हुए छात्र नेता भी मंजूर नहीं है। मंजूर है तो केवल जमात और जमात की कठपुतली यूनुस। ऐसे में अगर तारिक वापस आए भी तो क्या करेंगे शोएब चौधरी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आपने मुझे बुलाया फिर से। कल ही मैंने आपको कह रहा था कि हादी की हत्या यूनुस ने की और पाकिस्तानी आईएसआई की ढाका सेल ने की। आज तो साबित हो गया। ये हादी के भाई ने एकदम खुलेआम कह दी किसने हादी का खून किया। और मैं आपके साथ और TV9 भारतवर्ष के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। कल ही मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में लश्कर तैयबा की जो काउंटर पार्ट है मुफ्ती हारून हिलधार, ये पत्रकारों को और हिंदुओं को अत्याचार में इंस्टिगेशन दे रहे हैं। और अभी सुबह से सिचुएशन चेंज हो गई बांग्लादेश में, क्योंकि कल तारिक रहमान आ रहा है। पुलिस आज सुबह जाके ये हारून इजहार के सेकंड मैन, लश्कर तैयबा का सेकंड मैन बांग्लादेश में अताउर रहमान विक्रमपुरी, इसको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करके इसके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट में एलिगेशन लाई। और बांग्लादेश के पुलिस में आज दोपहर से बाद से एक साइलेंट रिवोल्ट हो रहा है। पुलिस यूनुस को छोड़ के बीएनपी के पास चला जा रहा है और पुलिस जिहादियों के खिलाफ एक्शन में चले जा रहे हैं। इसके लिए कि पुलिस के पास खबर है कि ये जो जिहादी एक्शन एट्रोसिटी चल रहा है हिंदुओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, बंगाली के ऊपर, इसके वजह से पुलिस के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन आ सकता है। इसके लिए आज अताउर रहमान विक्रमपुरी जो भारत के खिलाफ नारा लगा रहे थे, जो भारतीय हाई कमीशन में अटैक में इंस्टिगेशन दिया, जो जीपू चंद्र दास की जो हत्या हुआ इसके बाद उल्लास किया, सेलिब्रेट किया, उसको आज अरेस्ट करके बहुत पिटाई की करके इसको बंद कर दिया। बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज हो रहा है। आप ये कह रहे हैं सर, मैं आप जो कह रहे हैं मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। ये ब्रेकिंग न्यूज जो शोएब चौधरी साहब दे रहे हैं, तारिक उस्मानपुरी जिसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को सेलिब्रेट किया था, वो तारिक उस्मानपुरी, उसको अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस ने एक तरीके से 3rd डिग्री दिया है। और उसके पीछे और अब खुद यूनुस की भी पुलिस सुन नहीं रही है, ये कहना भी है शोएब चौधरी साहब का। और इसके पीछे अताउर रहमान विक्रमपुरी उसका नाम है। अताउर रहमान विक्रमपुरी, अताउर रहमान विक्रमपुरी उसका नाम। एक बार फिर से पूरी इंफॉर्मेशन दोहराइए सर। ये लश्कर तैयबा के लोग हैं और जो लश्कर तैयबा को बांग्लादेश में प्रमोट कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लश्कर तैयबा का ये प्रमोटर और मुफ्ती इजहार के सेकंड इन कमांड बांग्लादेश में लश्कर तैयबा की और पाकिस्तानी आईएसआई की टॉप एजेंट अताउर रहमान विक्रमपुरी अरेस्ट हो गई। और हमारे पास खबर है आज रात बांग्लादेश में एक क्रैकडाउन होने वाला है पुलिस की तरफ से, जिहादियों को गिरफ्तार करने के क्रैकडाउन। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप, इसको बनाइए और फ्लैश कीजिए जरा। शोएब चौधरी साहब, ब्लिट्स के एडिटर, बांग्लादेश से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अताउर रहमान विक्रमपुरी लश्कर तोयबा से कनेक्टेड आईएसआई के टॉप एजेंट्स में शुमार, गिरफ्तार करके पुलिस ने उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। और आज रात बांग्लादेश की पुलिस एक बड़ा क्रैकडाउन करने वाली है जिहादियों के ऊपर। अचानक ये टर्न अराउंड क्यों सर? और दिनेश भाई एक और बड़ी खबर, आज रात को ही यही अताउर रहमान विक्रमपुरी और अंसारुल जमातुल अंसारुल
हिंद सर किया एक जिहादी ग्रुप, और ये लश्कर तैयबा मिलके रात को ही, आज रात को भारतीय हाई कमीशन और अमेरिकन एम्बेसी में जिहादी सुसाइड अटैक करने की परिकल्पना कर रहे थे। और इसके लिए आज सुबह शाम को 6 बजे से बांग्लादेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड, और रात को डेंजरस क्रैकडाउन होगा। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे पुलिस, बंगाली की पुलिस अभी जिहादी के खिलाफ आ गई। आप देखेंगे बांग्लादेश में यूनुस के जो एंड, बिगिनिंग ऑफ द एंड, और पाकिस्तानी प्रोडक्शन टीम एक बार फिर से ये शोएब चौधरी साहब जो बता रहे हैं उसको ब्रेकिंग के तौर पर बनाइए। शोएब चौधरी के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज बनाइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। शोएब चौधरी ब्लिट्स के एडिटर हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां आड़ी में इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ साझा की हैं। उन्होंने बताया तारिक रहमान विक्रमपुरी को अरेस्ट किया गया है। इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि यह पता चल रहा है कि कुछ और जिहादी ग्रुप्स के साथ मिलकर वो भारतीय हाई कमीशन समेत जो अमेरिकी वहां पर राजनयिक हैं उनके ऊपर हमला बोलने वाला था और यह सुसाइड अटैक होने वाला था। इस बात को भांपते हुए यह गिरफ्तारी की गई है और आज रात में जिहादियों के ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। यह ब्रेकिंग बनाइए शोएब चौधरी साहब के हवाले से और फ्लैश कीजिए क्विकली। लेकिन तब तक मैं मजहरुल इस्लाम साहब के पास जाऊंगा। मजहरुल इस्लाम साहब, आप कंफर्म करते हैं इसको? जी हाँ, गाजीपुर जो है ढाका के पास वाले एरिया, गाजीपुर GMP पर इसको हैंड ओवर किया गया। आपको शायद दिखा, आपके जब डेली स्टार और प्रथम आलू पे अटैक हो रहे थे, जब डिफरेंट KPI और सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट पर आग लगाया जा रहा था, तब फिर जिस आदमी को बहुत सारे घने काले दरिया आपको भेजा हमने, वो उसकी तस्वीर वो देख लीजिएगा। वही है आज की नैब हुआ पर्सन। तो ये आपने भी सर कहा कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो दो पत्रकार हमारे साथ जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की स्थितियां हैं वहां जिहादियों पर अब क्रैकडाउन होने लगा है। पुलिस ने अब मन बना लिया है कि हम जिहादियों पर क्रैकडाउन करेंगे। तारिक रहमान विक्रमपुरी की गिरफ्तारी इसी सिलसिले में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब जरा सैयद अली साहब के पास चलता हूं। पाकिस्तान ISI के टॉप एजेंट का पकड़ा जाना, लश्कर तोयबा से जिसका कनेक्शन है, ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है। सैयद अली साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शरीफ उस्मान हादी साहब के सफाकाना कत्ल की हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पर इसकी मजम्मत करता है। ये एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा था। इलेक्शन 12 फरवरी 2026 को होंगे और बांग्लादेश की जो इंटीरियम हुकूमत है अनकरीब वो अमन और अमान के तमाम मसाइल पे जो है काबू पा लेगी। लेकिन जो सहाफती इदारों पे, मीडिया के लोगों पे और दीगर जो हमारी कानून नाफिज करने वाले बांग्लादेश के इदारे हैं उन पे जो हमले किए गए, इन हमलों की भी पाकिस्तान की तरफ से पुरजोर मजम्मत की जाती है। मीडिया और सिविल सोसाइटी के ऊपर हमले जो हैं वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होते किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। 10 साल तक जो है पूरा एक अशरा शेख हसीना वाजिद वहां आप लोगों की पॉकेट गवर्नमेंट चलाती रही, लेकिन 2024 को बांग्लादेश कभी नहीं भूलेगा। वो दिन दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे और ये फरवरी के बाद बांग्लादेश एक पुरअमन मुल्क के तौर पर सामने आएगा और बहुत अच्छी ताकत बन के खड़ा होगा। ये जो शरपसंदी की खबरें अभी आप चला रहे हैं, बता रहे हैं, इनके वहां के मुकामी जो सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे और कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान भी उसकी मजम्मत करता है। दूसरे ये विक्रम नाम के बंदे किसी मुसलमान तंजीम में नहीं हो सकते, जैसे आप कहोगे तारिक रहमान विक्रमपुरी इनका नाम है सर। इतने नाम बताऊं, आप लोग भी कभी सर, आप लोगों के पुरखे भी कभी इसी नाम के रहे होंगे। किसी को वो नाम कैरी करना अच्छा लग गया, उसने कैरी कर लिया सर। मजहरुल इस्लाम आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, इन दोनों को साथ में रखिए प्लीज। भारतीय नागरिक है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे। दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक को दहशतगर्दी करे वो दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा के आप लोग अगर अपनी कौन से भारतीय नागरिक ने दहशतगर्दी कर दी है सर? ये कहां से लेके आ रहे हैं आप? कहां रखा हुआ था आपने ये इन्फॉर्मेशन? किस भारतीय नागरिक ने दहशतगर्दी कहां पे की है पूरे विश्व में सर, बताइए। हम पूछ रहे हैं। और आतंक का एपी सेंटर पूरी दुनिया किसको मानती है सर? आपकी बातों की शुरुआत
आपने बातों की शुरुआत जिस तरीके से की, बड़ी नफीस उर्दू में बड़ी नफीस बातें कही, सिविल सोसाइटी पर आपने हमले की निंदा भी की। मैं उम्मीद करता हूं सिविल सोसाइटी में अल्पसंख्यक हिंदू भी आप गिनते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं गिनते हैं ना? बिल्कुल। चलिए, ये काबिल एहतराम बात है। लेकिन उसके बाद जो आप बातें कह रहे हैं सर, हिंदू दहशतगर्द, कहां आपको हिंदू दहशतगर्द मिला है सर? खैर, ये दूसरा एक विषय खुल जाएगा और विषयांतर हो जाएगा। ये जो बातें कही जा रही है, अचानक ये क्या बांग्लादेश में टर्न अराउंड होना शुरू हो गया है? ये क्रैकडाउन, ये गिरफ्तारी तो बहुत बड़ी खबर है सर। देखिए, अभी बांग्लादेश ये अभी तक मैं शोएब चौधरी साहब की ये बात मैं बार बार आपसे मुस्तकिल कह रहा हूं, प्रोडक्शन टीम किसको बनाइए और फ्लैश कीजिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बात कहें अस्थाना सर। देखिए, ये जो अभी खबर आई है और इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी और जैसे अभी हालात आगे बढ़ेंगे तो उससे इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी ये नज़र आ रहा है पुलिस को भी और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, अगर ये खबर सही है तो, कि ये जो जिहादी शोएब चौधरी साहब के हवाले से डालिए। हाँ, और ये जो टेररिस्ट का एंगल है और पाकिस्तानी ISI का एंगल है, तो जाहिर है कि ये इनको तकलीफ में डाल सकता है। और यूनुस को जो लग रहा है कि अगर मैं इससे अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर पाया तो मेरी सत्ता वैसे ही चली जाएगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि मैं एकदम न्यूट्रल हूं और मेरा पाकिस्तान। सर, ये क्या उससे पहले जो एक शतरंज खेली जाएगी 12 फरवरी से पहले, जो एक शतरंज खेली जाएगी शोएब चौधरी साहब, उसका ये हिस्सा है? इस तरीके कई यू टर्न आएंगे इसमें। अभी लगने लगा कि शायद ये टर्न अराउंड है, शायद कहीं कोई एक इदारा है जिसमें सद्बुद्धि आ रही है, ऐसा लग रहा है। क्या ये इस तरह के कई यू टर्न आएंगे? थोड़े दिन बाद पुलिस फिर से वैसा करके सरप्राइज करेगी जैसा यूनुस चाह रहे हैं, या ये फॉरएवर हो गया? अब समझ में आ गया है वहां की पुलिस को? शोएब चौधरी साहब, शोएब चौधरी साहब को मेरी आवाज जाए, इंश्योर कीजिए, उनके पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर दिखाता हूं आपको, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। ISI ने ढाका में सीक्रेट सेल बनाई, सोर्सेज बता रहे हैं। ये ढाका हाई कमीशन में खास विंग बनाया गया है। यूनिट का हेड एक ब्रिगेडियर को बनाया गया है, ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर को वहां यूनिट का हेड बनाया गया है। ढाका में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके अंदर ये ढाका सेल पाकिस्तान ने बनाई है। कई मेजर और मिलिट्री ऑफिसर सेल में शामिल हैं। हर महीने 20 करोड़ टका खर्च किए जाते हैं। हर महीने 20 करोड़ बांग्लादेशी करेंसी यहां भेजी जाती है कि ये ले लो और बांग्लादेश में गड़बड़ी फैलाओ। यहां पर ये जो सीक्रेट सेल बनाई गई है, जाहिर है अब ये सीक्रेट नहीं रह गई, दुनिया को इसके बारे में पता चल रहा है। एक्शन क्या लिया जाएगा बहुत जल्द आपको ये भी मालूम होगा। लेकिन आप मंशा देखिए जरा, सैयद अली साहब वहां से जब इन तमाम बातों की मजम्मत करते हैं तो लगता है या तो अपने ही मुल्क के बारे में वो बहुत इनोसेंट हैं, उनको मालूम नहीं है, या मालूम है लेकिन उनकी वो लाइन टो करने की मजबूरी है जो वहां की इस समय मुनीर डिस्पेंसेशन ने ले रखी है। पाकिस्तान का मिशन ढाका सेल, जरा देखिए पाकिस्तानी उच्चायोग में, इससे संबंधित ये जानकारी बहुत जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। क्या है ये ढाका सेल? पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रहा है उसमें ISI ने एक स्पेशल विंग बनाया है। ये स्पेशल विंग है और जाहिर है इसका काम क्या है, वहां पर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाना, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाना। 20 करोड़ टका, 20 करोड़ एक तरीके से वहां के हिसाब से उनकी जो करेंसी है उसमें हर महीने दिए जा रहे हैं कि इसको जाओ स्पेंड करो, लेकिन वो करो जो टारगेट हमने तुमको दिया है। ISI ने स्पेशल विंग का नाम ढाका सेल दिया है। ढाका सेल में पाकिस्तानी सेना के कई ऑफिसर शामिल हैं। नकली दस्तावेज पर सभी ऑफिसर बांग्लादेश पहुंचे हैं। ढाका सेल पर हर महीने 20 करोड़ टका खर्च किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जाना इनका मुख्य मकसद जो है उनमें से एक, और हसीना के तख्ता पलट से 2 साल पहले ही ढाका सेल बना दिया गया था। तो इस ढाका सेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट में। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों की इसमें भर्ती की गई है और पाकिस्तानी नागरिकों को POK में ट्रेनिंग देकर यहां भेजा गया है। ISI ने भर्ती किए गए लोगों को मुहाजिर रेजिमेंट नाम दिया है। तो इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कहा जाता है कि वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई ने शहादत दी, असल में भाई कितना भाई है, मुहाजिर रेजिमेंट नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। और हसीना के तख्ता पलट के दौरान मुहाजिर रेजिमेंट ने हिंसा फैलाई और आज भी ये उसी तरह की गड़बड़ी बांग्लादेश में कर रहे हैं। कैप्टन श्याम, ये एक बड़ा खुलासा है। दिनेश देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा और ये बहुत निश्चित बात है कि एक बहुत बड़ी नपी तुली नीति की तरफ ISI लगातार काम करती रही। आपने मुनीर का बयान आप भूले नहीं है, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि अगली बार हम इनको इश्क से देखेंगे।
तो ये इश्क से देखने का बयानात और उसके बाद यूनुस की बातें और वो हम 7 स्टेट्स को काट देंगे, उनके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये यूनुस का बयान, ये सब आप मिला के देखिए ये क्या है। ये एक आज की घटना नहीं है, एक पूरी नीति की तरह वो काम कर रहे हैं, बांग्लादेश को एक इस्लामाबाद की तरफ ले जा रहे हैं। और जो पीएमएल के जो यूथ के नेता है वो बयान देते हैं, ऐसे लोगों के बयान पर पाकिस्तान हाई कमीशन में हमारा विरोध होना चाहिए। बांग्लादेश के हाई कमीशन को बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान के हाई कमीशन को बुला के ये नोट जारी करने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, हमारे लोगों को सुलझा रहे हो, आप एक तरह से आग लगा रहे हो। और भारतीय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना माकूल है, कुछ न कुछ तो करती है और कई बार उन्होंने रोका भी है उसको, लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां के आर्मी चीफ जो है। लेकिन इस समय की ये जो बड़ी खबर शोएब चौधरी साहब ने दी है और जिसको इस मजरुल इस्लाम साहब ने कंफर्म किया है, अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से सामने रख रहा हूं, ये बांग्लादेश के हवाले से बड़ी खबर है और आप सबको ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक बड़ा टर्न अराउंड बांग्लादेश में, बांग्लादेश से बड़ी खबर, बांग्लादेश में ब्लिट्स के एडिटर शोएब चौधरी के हवाले से बड़ी खबर। अताउर रहमान विक्रमपुरी को गिरफ्तार किया गया। शोएब चौधरी का कहना है अमेरिकी राजनयिकों पर हमला करने वाला था। अताउर रहमान न सिर्फ अमेरिकी नागरिकों पर बल्कि हिंदुस्तान के हाई कमीशन पर भी हमला करने का इरादा था। तस्वीर आपको यहां दिखाई दे रही है, वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अताउर रहमान विक्रमपुरी। इसके बारे में थोड़ा और बताइए शोएब चौधरी साहब, और क्या क्या पता चला इसके बारे में और क्या इसका पकड़ा जाना एक बड़े सिंडिकेट को सामने लाएगा या एक वन ऑफ अरेस्ट बनकर रह जाएगा? धन्यवाद दिनेश भाई। देखिए, ये अताउर रहमान विक्रमपुरी जब से पिछले साल की जिहादी तक का प्लाट हुआ बांग्लादेश में, उसी वक्त से जेल में जाके जिहादियों को जेल ब्रेक करके ये निकाल रहा था। और ये बांग्लादेश में आप जानते हैं कि सारे देश में जब एंटी हिंदू एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट मूवमेंट जो कुछ हो रहा है, इसको ये फंडिंग कर रहा था। पाकिस्तानी आईएसआई के ये कैरियर थे, पैसा दे रहा था, हथियार दे रहा था। और आज ही रात को इसके प्लाट थे कि बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन में जिहादी अटैक करेगा। पैटर्न मुझको माफ कीजिए शोएब सर, ये बात आपने बताई, मैंने फ्लैश कराई ब्रेकिंग के तौर पर, लेकिन एक पैटर्न मैं देख रहा हूं सर। ये देखिए, हादी को पहले इस्तेमाल किया जाना शेख हसीना के खिलाफ, फिर उसको गोली मार देना। अभी हम देख रहे हैं कि ये बीएनपी के नेताओं के घर भी जलाए जा रहे हैं। उधर आवामी लीग पर पहले बैन कर ही दिया गया है और छात्र आंदोलन से निकले जितने भी इस तरह के राजनीतिक दल हैं, अभी एक 2 दिन पहले गोली मारी गई, कान के बगल से गोली निकल गई कान को छूते हुए। मतलब ये सब के सब जो खतरे में हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूं, और आज ये विक्रमपुरी की गिरफ्तारी, ये लोग जो किसी समय इनके बड़े काम के रहे, अचानक आज इनको ये क्यों लगने लगा है कि इनसे पीछा छुड़ाना है, इनको क्यों गिरफ्तार होने दिया जा रहा है या कार्रवाई हो रही है, गोली मार दी जा रही है? शोएब सर, क्विकली सर। जी, देखिए, मैं फिर से कहता हूं दिनेश भाई कि पाकिस्तानी आईएसआई ने अभी बंगाली के खिलाफ 71 की तरह ऐलान जंग कर दी। ये बीएनपी को मार रहे हैं, अवामी लीग को बैन किया, सब पत्रकारों को मार रहा है, हिंदुओं को मार रहा है। पाकिस्तानी ये जो एक एजेंट अताउर रहमान विक्रमपुरी ये अरेस्ट हुआ, मगर हमारे को आशा है कि आज रात से जो क्रैकडाउन शुरू होगा, क्रैकडाउन इसमें आर्मी भी शामिल होगी या केवल पुलिस सर? और अगर केवल पुलिस शामिल होगी तो इसके पीछे मायने क्या है? पुलिस ही सिर्फ क्यों? पुलिस ही सिर्फ इसके लिए कि पुलिस को इतने महीनों तक यूनुस ने दबा के रखा और यही अताउर रहमान विक्रमपुरी है जो पुलिस स्टेशन को अटैक किया था पिछले साल जिहादी तख्ताबलट के वक्त और पुलिस को खून करके मार के लटका के रखा था। ये अताउर रहमान विक्रमपुरी, इसके लिए पुलिस अभी इसके बदलाव लेने के लिए आ गई सामने। हमारे आशा है बांग्लादेश आर्मी विल आल्सो कम ऑन द स्ट्रीट, इट शुड बी ऑल आउट वॉर अगेंस्ट। आपको लग रहा है कि अब आर्मी भी क्या पुलिस के साथ हाथ मिलाएगी, वो भी इस क्रैकडाउन में सूनर और लेटर शामिल होगी? तो आप 2 दिन पहले जो इशारा कर रहे थे कि 2-2.5 लाख लोग 1.5 लाख लोग जो अभी ये तांडव कर रहे हैं सड़कों पर, इनको बहुत जल्दी 17 करोड़ लोग सबक सिखाने वाले हैं, क्या वो सिलसिला स्टार्ट हो गया सर? जी, पुलिस में आज पुलिस आएगा, आर्मी भी क्रैकडाउन में आ रहा है और मैं आपको ये कंफर्म करता हूं 2 दिन में आप देखेंगे बांग्लादेश की सड़कों में करोड़ लोग आ जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा, लाखों लोग सड़कों में आएगा अगेंस्ट यूनुस, अगेंस्ट पाकिस्तानी आईएसआई, अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान के जितने दलाल है बांग्लादेश। सैयद अली साहब सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं बिल्कुल इनकी भाई की गुफ्तगू को और इसको इस तरह इनको समझाता हूं कि वाकई बांग्लादेश की सड़कों पर करोड़ों लोग नजर आएंगे क्योंकि तारिक रहमान कल आ रहे हैं, कल तक वो वहां लैंड कर जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तारीख में इससे बड़ा और इससे बड़ी अवामी ताकत
बांग्लादेश में कम से कम नहीं देखी होगी। अरे उनकी सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। यूनुस सबको टपकाने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी गोली ना चल जाए। मुझे तो उनके लिए भी खतरा लग रहा है सर, मुझे तो बीएनपी के लिए भी बड़ा खतरा लग रहा है। ये मेरे साथ मजहरुल इस्लाम साहब हैं, बीएनपी के नेता भी खतरे में हैं क्या सर? इनके लिए भी थ्रेट है क्या? थ्रेट परसेप्शन खालिदा जिया के बेटे के लिए? बिल्कुल। आपको तो लास्ट फ्राइडे एक घरों पे बीएनपी का लोकल लीडर, वो नौखाली का बेगमगंज एरिया का था शायद, वह 3 लड़की संग समेत एक बाप को, वो जो बीएनपी का लीडर था, सामने से ताला मार के आग लगा दिया गया, एक बच्चा मर गया। ठीक है, तो ये तमाम राजनीति जो परंपरागत रूप से करते रहे उनके सबके लिए खतरा है, क्योंकि आज जमात को मजबूत बनाना है जो बहुत अरसे तक बहन रही है। खबर आपके सामने एक बार फ्लैश करता हूं फिर से, ये बड़ी खबर शोएब चौधरी साहब ने दी है। आज रात में बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है जिहादियों के ऊपर। बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी के हवाले से बड़ी खबर। आतंकी अताउर रहमान विक्रमपुरी को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी राजनयिक पर हमला करने वाला था अताउर रहमान। लश्कर के बांग्लादेश चैप्टर का 2nd इन कमांड है अताउर रहमान। आप सबका बहुत धन्यवाद। शोएब चौधरी साहब आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये महत्वपूर्ण खबर साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपके पास एक बार फिर से हाजिर हो रहा हूं। आगे सत्ता है, उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस इंक्लूडिंग बांग्लादेश, और उससे पहले अभी की जो हेडलाइंस है मैं आपके सामने रखने वाला हूं।